हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग जिसको हिंदी में कहते हैं सरकारी बजट। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या यूपीएससी, जीआईसी लेक्चरर या नेट जेआरएफ किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल दी इनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक में दूसरा जो हमारा क्लास सेकंड है इसमें हम आपको गवर्नमेंट बजटिंग का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। बिना देरी करते हुए चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आखिर में सरकारी बजट है क्या? आखिर में सरकारी बजट है क्या? साथ में हम इसकी भूमिकाओं को भी समझेंगे, साथ में इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत को भी समझेंगे। आखिर में जो गवर्नमेंट बजट बनाती है इसके बारे में हम बेसिक से चर्चा करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं लिखूंगा, फिर इसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी करके समझाऊंगा ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। एग्जाम्पल भी अच्छे से दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकारी बजट क्या है। इसको हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, क्या है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, किसी भी राष्ट्र में सरकार के, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, सरकार के आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्चों, ठीक है, अनुमानित खर्चों व अनुमानित प्राप्तियों का एक विवरण होता है, ठीक है। अनुमानित खर्चे में उनमें प्राप्ति विवरण होता है जिसे अग्रिम रूप से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, मैंने क्या लिखा है कि किसी भी राष्ट्र में सरकार के आने वाले वर्ष के लिए मैं जो टर्मिनोलॉजी कर रहा हूं नोट उसको आप देख लीजिए। अनुमानित खर्चों व अनुमानित प्राप्तियों का एक विवरण होता है। जो बजट बनता है वो हमेशा आने वाले वर्ष के लिए ही बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पिछले के लिए बनेगा, आने वाले वर्ष के लिए बनेगा कि हमको आने वाले टाइम में कौन कौन सी चीजें करना है, हमारे क्या क्या उद्देश्य है। इसलिए तो बजट बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है। तो किसी भी राष्ट्र में सरकार के आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्चों, जो उसके खर्चे हैं, वो अनुमानित प्राप्तियां, मतलब उसको कितना धन चाहिए उन खर्चों के लिए, ठीक है, उसका एक विवरण होता है जिसे अग्रिम रूप से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब विधायिका संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट बनता है, ऐसा ही बनता है बजट। आप भी देखते हैं, आप इंडिया में भी देखते हैं, तो ऐसे ही बनता है बजट कि जो सरकार के जो आने वाले वर्ष होता है उसके लिए सरकार बजट लाती है कि हमको किस किस क्षेत्र में क्या क्या खर्च करना है, उसको हम फिर विधायिका के समक्ष रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे बजट का निर्माण होता है। आप एक मानवीय संदर्भ में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बाजार जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि हमको जो चीज लेनी है, नोट करेंगे, फिर उसके खर्चों को देखेंगे कितना खर्च लगना है, खर्च देखेंगे, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि इसके लिए हमको कितनी आय ले जानी है। तो मतलब हम आगे कोई काम करना है हमको, तो हम पहले सोचते हैं कि क्या क्या चीज हमको खर्च करना है, फिर उसके लिए कितनी आय लेकर जाएं ताकि हमारा चीज सही तरीके से पूर्ण हो जाए। ठीक उसी प्रकार से कोई राष्ट्र भी अपने लिए यही भूमिका अपनाता है। तो उसको आगे आने वाले जो वर्ष होते हैं, आगे आने वाले वर्ष में जो कार्य करना होता है उसके लिए वो बजट का निर्माण करता है कि हमको सिक्योरिटी के क्षेत्र में इतना खर्च करना है, डिफेंस के क्षेत्र में इतना खर्च करना है, ठीक है, डिफेंस के, सिक्योरिटी के, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए इतना खर्च करना है। तो इसलिए बजट का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम हम पहला सेगमेंट समझ चुके हैं कि बजट क्या है। तो बजट होता है किसी भी राष्ट्र में सरकार के आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्चों व अनुमानित प्राप्तियों का एक विवरण होता है जिसे विधायिका के समक्ष रखा जाता है। विधायिका के समक्ष रखा जाता है। तो हम प्रस्तावना को समझ चुके हैं कि बजट, सरकारी बजट आखिर में कैसे
क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक बजट की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, क्या क्या इसके रोल्स हो सकते हैं, रोल भूमिकाएं क्या क्या निभा सकता है बजट। तो बजट की कुछ निम्न भूमिकाएं होती हैं, कौन कौन सी। सर्वप्रथम कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण। पहला भूमिका है इसकी रोल्स, पहला इसका रोल है जो बजट बनता है उसकी पहली भूमिका क्या होती है, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका में हम जानते हैं राष्ट्रपति आता है और हमारे भी मंत्रालय होते हैं। तो क्या होता है, मंत्रालय विभिन्न खर्चों को मांगता है कि हमको इतना इतना रुपए चाहिए। तो जब वो रुपए मांगता है संसद से कि हमको इतना इतना बजट में कितना इतना रुपए चाहिए, तो उसमें उसके उद्देश्य भी लिखता है कि हमको इस उद्देश्य के लिए इतना रुपए चाहिए। ठीक है, कि उसको हमको क्या, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपए मांगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मांगे, तो उसके लिए लिखेगा कि वह इसके तहत इतने घरों का निर्माण करेगा। तो जब बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग हो जाएगी, मॉनिटरिंग नियंत्रण हो जाएगा, मतलब उसके लिए वित्तीय नियंत्रण हो जाएगा कि उसको इस क्षेत्र में इतना रुपए खर्च करना है। तो क्या हो गया, उस मंत्रालय पर वित्तीय कंट्रोल आ गया कि उसको इतना दिखाना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा, तो उस पर एक वित्तीय नियंत्रण आ गया, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करना। ठीक है, दूसरी भूमिका क्या हो सकती है बजट की, नियोजनों को लागू करना, नियोजनों को लागू करना, लागू करना। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग्स, मतलब हम भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको इस क्षेत्र में इतना रुपए खर्च करना है या इतना डेवलपमेंट के लिए इतना रुपए खर्च करना है, तो हम बजट के माध्यम से ही वो चीज निर्धारित कर सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में इतना बजट एलोकेट करना है तो इस चीज का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी हो गया हमारा नियोजन को लागू करना। थर्ड भूमिका होती है बजट की, क्या भूमिका होती है, पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना। पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना। मान लीजिए कोई पहले से एक्टिविटी चल रही थी, उसके लिए बजट का काम होता है कि उसके लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना। आप कोई मान लीजिए कोई भी गतिविधि चल रही है तो आप उसमें बजट में दिखाएंगे कि इसके लिए सर इतना इतना खर्च हो रहा है। तो आप पर एक प्रश्न भी उठ सकता है कि भाई साहब इस क्षेत्र के लिए इतना रुपए खर्च कर रहे हैं, अब इसको कम भी किया जा सकता है, अनावश्यक रूप से आप पैसे खर्च ना करें। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना, उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे आप बजट, अगर आप सभी चीजों को अच्छी क्रमबद्ध तरीके से दिखाएंगे, कितनी खर्चा है, इतना इनकम है, इतना खर्चा है, इतनी चीजें हमने प्राप्त की हैं, तो सब उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी, देखी जाएगी कि हाँ इतना खर्च हो रहा है, क्या हम इसको कम भी कर सकते हैं, क्या हम इस पर ई गवर्नेंस लागू कर सकते हैं या कोई भी कुछ काम कर सकते हैं जिससे खर्च को थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, तो तीसरा आपका टॉपिक, तीसरा विशेषता है, भूमिका है बजट की पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना। चौथी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, चौथी क्या, बजट का काम क्या होता है, बजट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व हो जाता है, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय करना, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। ठीक है, तो उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का मतलब यही होता है कि आप बजट में चीजों को दिखाते हैं कि हमको इतना खर्च करना है, हमारे जो गोल्स हैं, तो इससे हमको क्या एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है कि हमको इतना करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमारे ऊपर भांडा फूटेगा। ठीक है, यही चीज विभाग को, मंत्रालय ने रुपए विभागों को दिया तो विभागों को अपने टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, विभाग अपने जो जवाबदेही है वो मंत्रालय को सौंपता है कि सर इतनी चीजें हमने, इतनी रिपोर्ट की तरफ हमने इतनी चीजें प्रदान की हैं, इतनी चीजें, जैसे अभी जैसे अभी एक योजना चल रही है कि हर घर जल योजना के तहत लोगों के हर घर में नल लगवाए जा रहे हैं, तो जो जल विभाग मंत्रालय होगा वो विभाग को जिसने काम दिया होगा तो विभाग बताएगा कि हमने इतने घरों में नल लगाए हैं और इतने जो पूरा डेटा देगा, तो इस पर क्या होगा, उत्तरदायित्व तय हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। ठीक है, तो बजट का काम यही होता है कि सभी सबसे पहला तो उसकी भूमिका होती है कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करना, फिर होता है नियोजनों को लागू करना, तीसरा होता है पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना, चौथा होता है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय करना।
ये मैंने उसके कुछ रूल्स लिखा है, आप इनको नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में सीधे पीजीटी टीजीटी में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन करा दिया है। ठीक है, अब हम आगे की क्लास में इसकी कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे कि आखिर में सरकारी बजट का निर्माण करते समय हमें किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसको समझते हैं। धन्यवाद।